नमस्कार मित्रों, मैं एक बार शैलेंद्र चौधरी फिर आपके सामने एक बार फिर मैं आता हुआ और सभी मित्रों को फ्यूचर पॉइंट कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत एवं मेरे प्यारे स्टूडेंटों का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो चुटकियों में लेके आए हैं। यानी आज हम आपको ऐसी चीज बताएंगे कि आपको सोते टाइम भी, सपने में भी वही चीज दिखेगी। यानी अब हम जो कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो वाला डायलॉग आज हम अप्लाई करेंगे। और वो आपको टॉपिक लिख दिया गया है, विभिन्न राशि एवं उनके मात्रक। मित्रों, पटवार कांस्टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी में जो लो लेवल है, जीडी है, एमटीएस है, उसमें एक ना एक क्वेश्चन मित्रों बहुत बनता है। तो आज हम विभिन्न राशि एवं उनके मात्रक, और मित्रों इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट तक देखें और शेयर करते रहें। तो मित्रों, मैं शैलेंद्र चौधरी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी मित्र हैं, जो भी सहपाठी, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मित्रों इसको लाइक करते रहना। तो आज हम पढ़ेंगे विभिन्न राशि एवं उनके मात्रक। तो मैं इधर लिख देता हूं, वो लिख देता हूं राशि, और इधर मैं लिख देता हूं मात्रक। इधर मैंने क्या लिख दिया, राशि, और इधर क्या लिख दिया, मात्रक। अब मैं इधर लिख देता हूं प्रतिरोध। कई बार पूछा जाता है मित्रों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो मित्रों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। याद रखना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखो, प्रतिरोध मतलब क्या होता है मित्रों, प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट। प्रतिरोध मतलब क्या होता है मित्रों, रुकावट। मित्रों आग लगा देंगे इस वीडियो में। याद रखना, प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रुकावट। जब कोई व्यक्ति काम करता है और उसके काम में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो वो जब काम में रुकावट आ जाती है तो वो किसका नाम लेता है, ओम। किसका नाम लेता है, ओम। तो याद रखना, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। कहते हैं ना, प्रतिरोध मतलब रुकावट। जब कोई व्यक्ति काम करता है, उसके काम में रुकावट आ जाती है, तो किसका नाम लेते हैं, ओम का नाम लेते हैं, भगवान ओम। इसके अलावा मित्रों दूसरा मात्रक राशि है, वो है शक्ति। ये भी कई बार पूछा जाता है। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। मित्रों शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। अब आपको पता है, कहते हैं ना कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो हर किसी की क्या लगा देता है, वाट लगा देता है। कहते हैं ना कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो हर किसी की क्या लगा देता है, वाट लगा देता है। तो शक्ति का मात्रक क्या हुआ मित्रों, वाट हुआ। इसके अलावा है प्रेरकत्व। ये भी कई बार पूछा जाता है, याद रखना, वो पूछा जाता है। ये प्रतिरोध हो गया। इसके अलावा बल। मित्रों बल का मात्रक क्या है, वो है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है मित्रों, वो है न्यूटन। अब कहते हैं ना कि न्यूटन को मैं क्या मान लूं, न्यूट्रल। न्यूटन को क्या मान लूं, न्यूट्रल। अब कहते हैं ना, वो इतना बलशाली है कि हर किसी को न्यूट्रल कर देता है। वह इतना बलशाली है कि हर किसी को न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल। आया समझ में। शक्ति इतनी है कि वो हर किसी की क्या लगा देता है, वाट लगा देता है। इसके अलावा ये सारे तीनों टॉपिक, 3 पॉइंट क्लियर। अब मित्रों अगली राशि जो मैं लूंगा वो है ज्योति तीव्रता। याद रखना मित्रों, अगली राशि क्या है, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। याद रखना, ज्योति तीव्रता का मात्रक मित्रों क्या होता है, कैंडला। अब इस कैंडला को मैं कैंडल मान लूं, इस कैंडला को मैं क्या मान लूं, कैंडल। और मित्रों आपको पता होगा कैंडल मतलब क्या होता है, मोमबत्ती होता है। और मोमबत्ती हमें मित्रों क्या देती है, ज्योति। मोमबत्ती हमें क्या देती है, ज्योति देती है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हुआ मित्रों, वो हुआ कैंडला। इसके अलावा है प्रेरकत्व। याद रखना, इसका मात्रक, प्रेरकत्व का कई बार पूछा गया है। प्रेरकत्व का मात्रक मित्रों क्या होता है, वो होता है हेनरी होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो कहते हैं हेनरी को मैं क्या मान लूं, हैरान मान लूं।
और प्रेरकत्व को क्या मान लूं, प्रेरणा मान लूं। प्रेरकत्व को क्या मान लूं, प्रेरणा मान लूं। तो कहते हैं ना, उसने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं क्या हो गया, हैरान हो गया। उसने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं क्या हो गया, हैरान हो गया। यहां तक क्लियर। प्रेरकत्व का पूछे हेनरी, ज्योति तीव्रता का पूछे कैंडेला। इसके अलावा मित्रों और मैं एक बार आपको बता देता हूं। एक है मित्रों, कई बार पूछा जाता है विद्युत धारा। एक बार विद्युत धारा, एक है लेंस की क्षमता, ये भी कई बार पूछा जाता है, और एक है दाब। ये तीन मात्रक बहुत। इसके अलावा एक है कोण, और एक है मित्रों ठोस कोण। एक क्या है मित्रों, ठोस कोण। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है, विद्युत धारा। दूसरा कौन सा है, लेंस की क्षमता। तीसरा क्या है, दाब। चौथा क्या है, कोण। और पांचवा कौन सा है, ठोस कोण। अब मित्रों याद कैसे रखना है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। अगर मित्रों में एम्पियर को एम्पलीफायर मान लूं, एम्पियर को मैं क्या मान लूं, एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर किसे कहते हैं मित्रों, जिसमें गाने बजते हैं, म्यूजिक सिस्टम हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर। आपके मोबाइल में जो गाने बजेंगे वो किस में बजेंगे, एम्पलीफायर। तो म्यूजिक सिस्टम क्या है, एम्पलीफायर। और म्यूजिक को बजाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, विद्युत धारा की। किसकी जरूरत पड़ेगी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। लेंस की क्षमता, ये भी कई बार पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। मित्रों लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अब देखो, इस डायोप्टर को यदि मैं डॉक्टर मान लूं, इस डायोप्टर को यदि मैं क्या मान लूं, डॉक्टर, तो मित्रों हम लेंस लगवाने किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। हम लेंस लगवाने किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया मित्रों, डायोप्टर। और मित्रों इस वीडियो को शेयर, आज हम आग लगा देंगे, शायद ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज हम चुटकियों में विभिन्न राशि एवं उनके मात्रक कराएंगे। इसके अलावा मित्रों लेंस की क्षमता डायोप्टर हो गया, विद्युत धारा एम्पियर हो गया। अगला है मित्रों आपका दाब। अगला क्या है, दाब। और मित्रों दाब का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, पास्कल। अब देखो हर चीज, किसी न किसी इंसान के ऊपर दबाव तो रहता है। किसी को नौकरी का दबाव है, किसी को किसी का कर्ज है उसका दबाव है। तो हर किसी के पास दबाव या दाब रहता है। अब मान के चलो कोई छोटा बच्चा है, अब उस छोटे बच्चे पर दाब दिया जा रहा है कि तुझे 10th क्लास पास करते ही तुझे 11th क्लास में साइंस मैथ लेनी है। अब उसके ऊपर क्या बना दिया, दबाव। कब से, 10th क्लास से, कि तुझे क्या लेनी है, 11th में 12th क्लास। तो उसने दाब में आकर, और तुम्हें पता है जो चीज दाब से कराई जाती है वो आगे सक्सेस नहीं होती है। तो उसने 10th क्लास दाब में आकर पास तो कर ली, आया समझ में। 10th क्लास दाब में आकर पास तो कर ली, परंतु दबाव वाली चीज क्या होती है, कभी सक्सेस नहीं होती है। तो उसने दाब में आकर पास तो कर ली, परंतु उसका आने वाला क्या खराब हो जाएगा, कल खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा, कल। तो क्या हो गया मित्रों, दाब का मात्रक क्या हो गया, पास का। इसके अलावा एक और था ठोस। ठोस का मात्रक क्या होता है, याद रखना, सॉरी, कोण। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। मित्रों कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। अब देखो याद कैसे रखना है, इस रेडियन को यदि मैं रेडियो मान लूं, इस रेडियन को क्या मान लूं, रेडियो मान लूं। और आपको पता है जमाना रेडियो को तो रहा ही नहीं है। जमाना किसका आ गया है, मोबाइल फोन का। तो कहते हैं ना, आज के टाइम में कौन रेडियो चला रहा है, कौन मतलब कौन रेडियो चला रहा है, कोई नहीं चला रहा। तो कौन रेडियो, कौन कौन रेडियो, रेडियन। आया समझ में। तो ठोस कोण का मात्रा क्या हो गया, सॉरी कोण का मात्रा क्या हो गया, रेडियन। और मेरी राशि क्या थी, अगला मैं क्या बता रहा हूं, ठोस कोण। ठोस कोण का पूछें तो मित्रों ठोस कोण का आपको बताना है, वो बताना है स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक क्या बताना है, स्टेरेडियन। अब देखो मित्रों कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन।
मैंने पहले बता दिया है कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। परंतु जो चीज क्या होती है, ठोस होती है, और जो चीज ठोस होती है वो एक जगह पर क्या होती है, स्थिर रहती है। एक जगह पे क्या होती है, स्थिर रहती है। तो ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। इसके अलावा मित्रों में और बता देता हूं, आवृत्ति। देखो सबसे पहले लिखते हैं आवेश, और मित्रों आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक मतलब क्या होता है, कूलाम। और आवेश मतलब क्या होता है, एक तरीका से क्रोधित होना। आवेश मतलब क्या होता है, एक तरीका से क्रोधित या गुस्सा होना। और जब कोई गुस्सा या क्रोधित हो जाता है मित्रों, तो क्या कहते हैं, कूल डाउन। क्या कहते हैं, कूल डाउन। तो कूल, कूल डाउन। आवेशित, क्रोधित होना। जब कोई क्रोधित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कूल। कूल मतलब कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। इसके अलावा क्या है, आवृत्ति। मित्रों आज हम आग लगा देंगे। आवृत्ति का मात्रक क्या है, वो है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या है, वो है हर्ट्ज। अब कहते हैं आवृत्ति मतलब होता है प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति मतलब क्या है, स्वभाव, नेचर। तो कहते हैं ना इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ठीक का मतलब इसकी प्रवृत्ति, हर्ट मतलब हृदय से ही खराब है। तो हर्ट मतलब प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए लोगों की, हर्ट जैसी। हर्ट मतलब हृदय। तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया मित्रों, हर्ट। और ये वीडियो अच्छी लगे तो मित्रों शेयर और लाइक करते रहना। तो यहाँ तक मेरा पॉइंट क्लियर, आवृत्ति हो गई, आवेश हो गया। अब मित्रों इसके बाद आता है समय। ये भी कई बार पूछा जाता है, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। अब देखो इधर भी से है और इधर भी क्या है, से। क्या हो गया, सेकंड। तो यहां तक मेरे सारे मित्रों टॉपिक क्लियर है। अब देखो दो तीन और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक और आता है कार्य व ऊर्जा। याद रखना ये भी कई बार आता है, कार्य व ऊर्जा। और लास्ट हम लिखेंगे मित्रों, वो लिखेंगे विभवांतर। दो मात्रक हैं, एक है कार्य व ऊर्जा, और मित्रों दूसरा कौन सा, विभवांतर। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर मैं इसको जूल को मान के चलो जूली कर दूं, इस जूल को मित्रों क्या कर दूं, जूली। जूली नाम की लड़की है, और लड़की सबसे ज्यादा क्या करती है, कार्य। और कार्य करती है तो क्या नष्ट होती है, ऊर्जा। कार्य कौन कर रही है, जूली। तो कार्य करते समय क्या नष्ट होगी, ऊर्जा। तो जूली, जूल। तो कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वोल्ट होता है। अगर मैं इस वोल्ट को वोट मान लूं, और वोट मतलब इलेक्शन में जो डाले जाते हैं, जब वोट किसको डाले जाते हैं, जो चुनाव में खड़ा होता है। अब वोट में एक प्रत्याशी जीतता है और एक हारता है। तो विभवांतर में मैंने एक शब्द ले लिया, अंतर विभवांतर। अंतर किसके अंतर से जीता, वोटों के अंतर से। किसके अंतर से, तो वोट अंतर, विभवांतर वोट, वोट। इसके अलावा किलोग्राम, एक और पूछा जाता है, किलोग्राम का मात्रक क्या होता है, वो होता है द्रव्यमान। किलोग्राम का मात्रक क्या होता है, वो होता है द्रव्यमान होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है, किलोग्राम का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान। तो मित्रों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। कैसी लगी एक बार ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन पटवार और कांस्टेबल में एक ना एक पूछा जाता है। एलडीसी में लेंस की क्षमता का पूछा गया, इसके अलावा कार्य का उस राजस्थान पुलिस में पूछा गया। तो हमें डरना नहीं है, ये तुम्हारे मात्रक थे। एक और बता देता हूं, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य मतलब क्या है, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में एक्स मतलब लिए एग्जाम। तो हमेशा एग्जाम में क्या होनी चाहिए, दैर्घ्य होनी चाहिए। तो मित्रों ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट थे। एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। मैं शैलेंद्र चौधरी फ्यूचर पॉइंट कोचिंग में प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ साइंस। तो जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को लाइक करते रहना। मित्रों तहे दिल से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। सारी वीडियो हम मित्रों ऐसे ही जो भी टॉपिक हैं विद ट्रिक से, पूरी साइंस 20 घंटे में आपको विद ट्रिक से समझाई जाएगी।
धन्यवाद।